तो दोस्तों फाइनली हमारे सर मिल चुके हैं। देखो कितने आपको लग रहा होगा यार ये सर है हमारे, ये हमारे सर हैं। बहुत सिंपल सर है। तो अभी मैं थक गया हूँ और सर से बात करूँगा। ये ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही नेचर है इनका, बहुत सिंपल रहते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि शिद्दत से कोई चीज़ मांगो तो वो आपको मिल ही जाती है। आखिरकार वही हुआ दोस्तों। 3 साल से मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था और आज ये पूरा होने वाला है। आपको पता है कि मैंने 3 साल पहले यहाँ बेंगलोर में जॉब की थी 1 साल के लिए, जहाँ मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था। यानी जो ल्यूमिनस इन्वर्टर यूपीएस होते हैं उनका मेरा काम था बाइक से उनको छोड़ जाना। 1 साल जॉब की थी और आज मैं उन्हीं के ओनर यानी अपने सर से मिलने जा रहा हूँ। और ये मेरी तमन्ना थी कि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बन जाऊँगा तो अपने सर से मिलने ज़रूर आऊँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बाद अगर मैं गिर गया था, दोबारा किसी ने उठाने की कोशिश की है ना, तो वो मेरे सर हैं। पूरा क्रेडिट सर को जाता है। आज मैं जो कुछ हूँ इसका एक बड़ा हिस्सा मेरे सर को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एक वक्त था मुझ पर कोई भरोसा करने तैयार नहीं था। आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ रिलेटिव। कोई रिश्तेदार बात करने तैयार नहीं था, कोई दोस्त बात करने तैयार नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। दिल्ली से मैं बेंगलोर आ गया था। उन इंसान ने मुझे जॉब दी, केवल जॉब नहीं दी बल्कि भरोसा किया। आज मैं उन्हीं सर से मिलाने जा रहा हूं। हुआ क्या था, परसों मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि यार मेरे पास सर का नंबर नहीं है। वो वीडियो मेरे सर तक पहुंची और उसके बाद सर के पास मेरा नंबर था। उन्होंने मुझे कॉल की रात को और कहा कहाँ है तो मैंने कहा मैं मैसूर में हूँ। बोले तुरंत मेरे पास आ। तो अभी मैं मैसूर में हूँ, अभी मैं होटल में हूँ, चेकआउट हो चुका है मेरा। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बेंगलोर है, जहाँ मैं अपने सर से मिलने जा रहा हूँ। और आज मैं अपने सर को दिखाऊंगा, उन सर को दिखाऊंगा कि जिन्होंने मुझे अल्लाह के बाद और मेरे माँ बाप के बाद किसी ने मुझे प्यार किया ना, तो वो मेरे सर ने प्यार किया। ही इज सो नाइस पर्सन। जितनी तारीफ किया जाए ना कम ही कम है। तो आज मैं उनसे मिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों चेकआउट मेरा हो चुका है और 2 दिन रहा मैं यहाँ 1200 रुपये में। बहुत ही सस्ता होटल। यहाँ जो अगर आप मैसूर में अगर होटल लेना चाहते हो ना, तो जस्ट यहाँ पर बस स्टैंड के सामने महाराजा होटल है। इनका यहाँ पर रूम होते हैं, बहुत सस्ते हैं, 600 रुपये में। तो अभी मुझे जाना है बेंगलोर। बेंगलोर के लिए बस पकड़नी है, उसके बाद हम चलते हैं अपने सर से मिलने के लिए। दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ बेंगलोर की। और सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर ये है कि मैं कैश लेके नहीं चलता हूँ। तो पेटीएम यूलियो लोग लेते नहीं। तो भैया से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो ये फिर एग्री हुए। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, उसके बाद मैं यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अलसुर। क्या बताऊँ दोस्तों आपको, 3 साल पहले एक गलियाँ नज़र आ रही हैं और मैं अभी सर से मिलने वाला हूँ। यहाँ से मात्र 100-200 मीटर घर है, बट पहले मैं थोड़ा स्वीट ले लेता हूँ सर के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने स्वीट ले ली है और यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर भी नहीं है सर का घर। आई एम सो एक्साइटेड, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और 3 साल बाद। और मैं तो यहाँ से ही थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो खैर चलो अभी चलते हैं। तो दोस्तों ये आ चुका है सर का ऑफिस। अरे बाइक तो खड़ी है। और ये है हमारे सर का जहाँ पर काम करते हैं। अरे नमस्ते सर। अरे भाई सर हमें फाइनली मिल गए। और कैसे सर आप? क्या बंद कर दो, तो मैं वायरल करने वाला हूँ। अरे सर फिलहाल मिल गया है। ठीक है सर आप। तो दोस्तों फाइनली हमारे सर मिल चुके हैं। देखो कितने आपको लग रहा होगा यार ये सर है हमारे, ये हमारे सर हैं। बहुत सिंपल सर है। तो अभी मैं थक गया हूँ और सर से बात करूँगा। ये ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसी ही नेचर है इनका, बहुत सिंपल है। अभी मैं चाय भी पीता हूँ, उसके बाद सर थोड़ी बात कराता हूँ और सर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये सर का काम है, हमारे स्टेशनरी का काम है इनका। और जब मैं था तो इन्होंने ल्यूमिनस का काम खोला था। अभी आप क्या करो, फ़ोटो देखो, पुराने वाले फ़ोटो देखो, उसके बाद फिर सर से हम बात करते हैं।
भूख लग रही थी और सर ने मेरे लिए क्या मंगवाया। इतनी मोहब्बत रखते हैं मुझसे और ख़ुद ये चाय पियेंगे। लाबिली ऐसा लग रहा है जैसे मूंगफली के दाने डले हुए हैं अंदर। बड़ा बड़ा पाव नहीं है बट टेस्ट अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली सब काम हो गए, थोड़ा खा पी लिया, मेरे बालों की कीड़े लग रही है। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं 3 साल पहले जब यहाँ जॉब करता था और 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय जॉब करना आया था। और ये हमारे पीछे सर हैं और ये पता है कितने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि मैं आया था तो एग्जैक्टली मेरी जॉब नहीं लग रही थी दिल्ली में। तो मैं बेंगलोर आया और जब बेंगलोर आया था तो किसी ने सर का एड्रेस बताया मुझे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो ना ल्यूमिनस जो इन्वर्टर बैटरी होते हैं उसके कम होते हैं। तो जो मैंने आपको बैटरी दिखाई थी तो इन्होंने मुझे सैलरी पर रखा था 10,000 रुपये पे। अभी मैं इनके सर की करतूत बताता हूँ आपको। 10,000 रुपये सैलरी पर रखा था इन्होंने और जब महीने का लास्ट हुआ ना तो इन्होंने मुझे 12,000 रुपये दिए थे। और 1 महीने काम किया। 1 साल का जो हमारा और सर का सफ़र रहा वो ऐसा रहा कि शायद एक शब्दों में बताना इतना आसान नहीं है। और 12,000 रुपये सैलरी दी, उसके बाद दूसरे महीने ही 12, फिर तीसरे महीने अचानक 15,000 रुपये कर दिए। फिर और तू तड़ाक बोलते थे मुझे। तो शुरू में बुरा लगता था लेकिन बाद में पता चला कि यार एक इमोशनली मोहब्बत, मतलब एक बंदा जो है हमारे जो सर गुजरात से हैं एग्जैक्टली, संजय पटेल नाम है इनका, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। जितने डाउन टू अर्थ है ना मैंने अपनी लाइफ में कोई इंसान नहीं देखा और मैं इनसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। और शायद वो 1 साल मेरे लिए ऐसा था कि शायद अगर ये नहीं मिले होते तो शायद मैं गॉड से कुछ भी हो सकता था। उसके बाद तीसरे महीने में 15,000 रुपये सैलरी कर दी मेरी। उसके बाद एक रूम दिया और बताना चाहता हूँ खुद जो है लूना बाइक से आते थे, लूना बाइक जो होती है, और इन्होंने मेरे लिए जो है स्कूटी दिलाई मुझे सर ने। और ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मना कर रहे थे, बोले यार ये चीज़ पसंद नहीं है मेरे को, अभी भी मतलब बोलना तैयार नहीं है, मतलब बहुत शर्मीले कैमरे पे, मतलब पसंद नहीं है ना। उसके बाद इन्होंने चौथे महीने मेरी सैलरी जो है 18,000 रुपये कर दी। तो एग्जैक्टली जब मैं आया था तो कंपनी में लगना आया था तो वहाँ सैलरी होती है 21,600 रुपये। तो फिर 5 महीने कहा कि तू वहाँ मत जा, इतनी सैलरी मैं तुझे दूंगा। तो 10,000 रुपये सैलरी पर आया था मैं, और 1 साल में इन्होंने जो सैलरी दी थी मुझे 20,000 कर दी। और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे सर को ना कंपनी छोड़नी पड़ी किसी वजह से, क्योंकि इनका यहाँ भी ये बहुत बड़ा कारोबार है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, गुजरात से जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना वो आपको बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन इनका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है। कोई देख के कह सकता है ना ये करोड़पति आदमी है, बहुत सिंपल इंसान। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जॉब छूट गई थी क्योंकि सर ने कंपनी छोड़ दी और मैंने कहा कि मैं सर के अलावा रहूँगा नहीं, किसी के अंडर काम नहीं करूँगा। तो फिर क्या हुआ था कि सर ने मुझे 1 महीने सैलरी अपने पास से दी और ये मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा और हमेशा एहसानमंद रहूँगा। और 3 साल लगे मुझे यहाँ आने में, बट इनका कॉन्फिडेंस था, ये कहते थे एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो मुझे ध्यान है अभी भी, इन्होंने कहा था कि तू साले जैसे बातें करता है ना किसी दिन कपिल शर्मा के शो में जाएगा, और ये सच्ची जाएगा। और यही हुआ कि मैं लास्ट टाइम जाने का मौका मिला मुझे, और मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं, बहुत अच्छे हैं। और एक वक्त ऐसा आया था कि बीच में रमज़ान का महीना चल रहा था और मैं नाराज़ हो गया था इनसे, तो मुझसे बोले जा यहाँ से, बट मैं गया नहीं। तो उसके बाद जब सर कंपनी छोड़ रहे थे ना तो ऐसा फील हुआ कि नहीं यार सर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम सर की आंखों में मतलब आंसू देखे थे, मैंने इन्हें कभी लाइफ में रोते हुए नहीं देखा। ये हमारे सर हैं, बहुत सिंपल सर है, मतलब ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं और क्या है ज़रा सी बात में ये इमोशनल हो जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी बनाने वाले का कोई है अल्लाह के बाद है तो ये सर है, मतलब बहुत। 10,000 रुपये मैंने शुरुआत की थी और एक चीज़ हमारे ऑफिस में 6-7 लोग काम करते थे, एक महेश था, एक महेश और थे, बहुत सारे लोग थे, बट ये मुझे अकेले को तो तड़ाक बोलते थे, गाली देते थे। तो वो उसके अंदर एक मोहब्बत होती थी, उसमें एक प्यार होता था और वो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आता है। तो जब मैं यहाँ से गया था बेंगलोर से तो मैं ऐसा लग रहा था मेरा बहुत कुछ खो गया है, क्योंकि सर ने कंपनी छोड़ दी थी। सर ने कहा कि मैं दूसरी जगह रख लूँगा तुझे, टाइम था। और इनके जो बेटे हैं वो सीए माशाल्लाह, और रेपुटेड सीए, बेंगलोर में जो टॉप क्लाइंट है वो इनके अंडर में होते हैं। बहुत
अच्छे लोग हैं, खुद बाइक से आते थे, लूना बाइक से, जो कुतिया बोलते हैं, लेकिन मुझे जो है लेकर आते थे, मुझे स्कूटी दिलाई थी। तो ये मेरे सर हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वजूद है वो सर की वजह से है, और मेरे मन में इनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। तो ये मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाह रहा था, बस मेरा दिमाग में आया कि मेरे लिए आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं सर से मिल पाया, क्योंकि 3 साल पहले का सफ़र आप फोटो देख सकते हो। और मेरे दिमाग में थी मैं ज़िंदगी में कुछ बनूंगा ना तो मैं अपने सर से ज़रूर मिलूंगा। तो एक बार तो हाय हेलो करवाता हूँ। सर एक बार तो कुछ तो बोल दो, मेरे लिए कुछ बोल दो। तो दोस्तों ये हमारे सर थे और मैं आया था, मेरी सुबह फ्लाइट है, अब मैं वापस जाऊंगा। और अच्छा लगता है 3 साल पहले का सफ़र, आज का सफ़र, मतलब मैं थोड़ा कांप सा रहा हूँ, क्योंकि कांप सा इसलिए रहा हूँ, सर का और मेरा ना एक अलग इमोशनल रिश्ता है। और वो रिश्ता शायद हम आपको, ये इतने सिंपल है, कैमरे के सामने ना बसते हैं, जब बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और मैं ये कहता हूँ अगर इंसानियत है ना तो इंसानियत इज इक्वल टू संजय पटेल, बहुत ही सज्जन इंसान। इन्होंने मुझे सिखाया कि बिजनेस करने का तरीका क्या होता है, फाउंडेशन मजबूत रखो, बेईमानी मत करो, सच बोलो, लोगों के पैसे दो, सब मैंने इनसे सीखा है। तो दोस्तों अब मैं चलो ये ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं वहाँ से आ गया और एग्जैक्टली मेरा एक दोस्त और है महेश, जिनके साथ मैं जॉब करता था, अभी मुझे उनसे मिलना है। मेरे सर है ना, मैं कल सवेर रात थी और ऑटोमेटिक उनके लिए दुआ निकली, अल्लाह पाक अगर इनकी एज में अगर इजाफा हो सकता है ना तो मेरी एज कम कर दे और इन्हें एज दे दे। बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं।